जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है, भूगोल। तो क्लास 10th भूगोल में जो मैट्रिक एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आज लिखने वाले हैं, ठीक है। तो भूगोल को क्लास 10th के भूगोल को दो खंडों में बांटा गया, ठीक है। एक है खंड को, ठीक है, और दूसरा है खंड खो। तो खंड को से भूगोल में सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का पूछा जाता है। और खंड खो से भूगोल में जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना पूछा जाता है? 4 नंबर का, ठीक है। खंड को और खंड को, ठीक, खंड को, ठीक है। तो खंड को में कौन कौन सा पार्ट है उसको हम लिख दिए, ठीक है। और खंड खो का हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि खंड खो में किसके बारे में? तो आपदा के बारे में। किसके बारे में? आपदा के बारे में। आपदा में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं भूगोल का खंड को, ठीक है। तो देखिए, तो खंड खो में जो पहला इसका चैप्टर का नाम है, पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला क्या नाम है? पहला का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। दूसरा का नाम है कृषि। दूसरा का नाम क्या है? कृषि, ठीक है। तीसरा का नाम है आपका निर्माण उद्योग। तीसरा का नाम क्या है? निर्माण उद्योग। चौथा का आपका नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार। परिवहन संचार एवं व्यापार। पांचवा का नाम है बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। छठा आपका है मानचित्र अध्ययन। छठा आपका क्या है? मानचित्र अध्ययन। मतलब कि भूगोल में खंड को में जो पार्ट, मतलब जो चैप्टरों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। पहला क्या था? भारत संसाधन एवं उपयोग। दूसरा क्या था? कृषि। तीसरा क्या है? निर्माण उद्योग। चौथा परिवहन संचार एवं व्यापार। पांचवा है बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। और छठा क्या है? मानचित्र अध्ययन। छठा क्या है? मानचित्र अध्ययन, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले हैं आज, पहला पढ़ने वाले हैं। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग। अब बता दी, इससे क्वेश्चन कितने नंबर को पूछे जाते हैं? 10 सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ना बोले हमने, क्या बोले? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले वाले हैं पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए, अगर भूगोल की बात करें तो पहला चैप्टर ही सबसे बड़ा चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि पहला जो है इकाई एक भारत संसाधन एवं उपयोग, इसको फिर आगे चल के 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5। पहला है प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है आपका जल संसाधन। दूसरा क्या है आपका? जल संसाधन। तीसरा है आपका वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है। और चौथा आपका खनिज संसाधन। चौथा क्या आपका? खनिज संसाधन। अब पांचवा आपका शक्ति यानी कि ऊर्जा। शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो पहले आप पढ़ेंगे भारत संसाधन में उपयोग के बारे में, और फिर इसके 5 भाग जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, देख लीजिए। तो पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन उपयोग, ठीक है। इसमें तो आपका पहला है कि ये संसाधन होता क्या। पहला है कि संसाधन क्या है। पहला बात आपका क्या है? संसाधन है क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें संसाधन क्या है, कि अगर हम बात करें तो आप अपने आसपास की चीजों को देख लीजिए, ठीक है। जो हमारे आसपास की, जो हमारे लिए कपड़े हैं जिससे लिख रहे हैं, मार्कर है जिसपे लिख रहे हैं, बोर्ड है, ये सभी चीजें क्या है? संसाधन है।
ये सभी चीजें क्या है, अगर पैरों में पहने तो चप्पल, वो भी क्या है, संसाधन। तो संसाधन कहते हैं किसे, मतलब कहते किसे। तो अगर परिभाषा की बात करें जो किताब में लिखा हुआ है, अगर समझ जाए तो कहता मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आप इसमें दो बात और जोड़ सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार हो। मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं, साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार हो। ठीक है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, तब आपको एक बात समझाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमने क्या बोला, परिभाषा बोले संसाधन का कि मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक, मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं, साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो, तो देखिए परिभाषा हमने क्या लिखा, परिभाषा लिखा मानवीय आवश्यकताओं में, मतलब मानव की आवश्यकताओं में पूर्ति में जो पूरा करते हैं, पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखो भौतिक में क्या क्या होता है, तो भौतिक और जैविक देखो क्या क्या होता है, भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं। ठीक है, और हमने लिखा साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार हो, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अब तो इसमें जो बात जोड़ा गया, चार बात जोड़ा गया। ठीक है, एक जोड़ा गया भौतिक, एक है जैविक, और एक हमने लिखा आर्थिक रूप से संभव, और एक लिखा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार। ये चार बात है, चार बात समझे। ठीक है, अगर हम भौतिक की बात करें तो आप देखते, आप जिस घर में रहते हैं, तो जो घर जो बना हुआ सीमेंट बालू का बना होगा, जरूर बना होगा। ठीक है, तो सीमेंट बालू का जो बना होगा आपका जो घर है, वो क्या है, वो भौतिक में आते हैं। किस में आते हैं, भौतिक में आते हैं। आपके पैसा भी आपके लिए एक संसाधन का काम करता। आप मार्केट जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, तो बिना पैसे का आपको कुछ देता नहीं है, तो पैसा आपके लिए क्या है, संसाधन का काम कर रहा है। ठीक है, आपको मन है कि हमको जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपका मन है उस क्षेत्र में हमको नहीं रहना है, तो आप क्या करते हैं, अपने भूभाग को, अपना जो भूखंड होता है, अपना जो भूभाग होता है, उसको बेच करके दूसरे स्थान पर हस्तांतरित हो जाते हैं। तो उसको जो बेचते हैं, तो बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, तो वो भी एक संसाधन का काम किया ना। तो आपके लिए भूमि हो, घर हो, ठीक है, पैसे हो, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं, मृदा हो, हवा हो, अगर हवा हमारे लिए काम करते तो ये सब क्या है, तो ये सब आते हैं। ये सब खनिज हो, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, भौतिक संसाधन में आते हैं। किस में आते हैं, भौतिक संसाधन में आते हैं। मृदा, खनिज, जल, और आपके लिए पैसे, आपके लिए जमीन, आपके लिए घर, ये सब किस में आते हैं, तो भौतिक में। अब भौतिक में इसको रखा गया है। और जैविक में कहा, जैविक में हमारे लिए क्या क्या आते हैं, तो जैविक में हमारे लिए आते हैं जीव जंतु आते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, या और भी कोई जीव जंतु हो, मुर्गे हो, मछली हो, जलीय जीव जो होते हैं,
पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं। तो पेड़ पौधे किस में आते हैं? जैविक में। मतलब कि जिसमें जीवन उसको जैविक कहते हैं, तो उसको कहते हैं जैविक संसाधन, ठीक है। और जिसमें जीवन ना हो उसको क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। पत्थर भी हम लोग अपने संसाधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो इसीलिए परिभाषा हमने जोड़ा कि मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं। ये दो बातों क्लियर कर लिया, भौतिक क्या होता है, जैविक क्या होता है, ठीक है। आगे कहता है साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार हो, ठीक है। अब ये आर्थिक रूप से संभव क्या हो इसके बारे में बताते हैं। आर्थिक रूप से क्या, मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं तो आपको पता चला कि मेरे घर में या तो मेरे घर के नीचे जमीन में, ठीक है, 1 या 2 लाख का सोना है, ठीक है, आपको पता चला। तो आप क्या कहेंगे? उसको तोड़ना चाहेंगे, ठीक है। तो आपने जब तोड़ा तो सोना निकला 1 लाख का और आपका घर था 5 लाख का। तो ऐसी स्थिति में वो जो सोना आपकी जमीन के अंदर से निकला, वो सोना आपके लिए संसाधन का काम नहीं किया, वो संसाधन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक रूप से, मतलब पैसे से संभव हो, और जो पैसे से संभव होता है उसी को संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी समझिए। हमको लगता है कि साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा, अब बात है सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्या हो, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्या कहते हैं कि कभी कभी खनिज संपदा या पदार्थ जो होते हैं इंसानों के धार्मिक स्थलों में पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि हमको पता चला कि यह पेट्रोलियम, खनिज या कोयला किसी मस्जिद या किसी मंदिर या किसी द्वारा या किसी चर्च के नीचे है, तो वैसे से अगर हम उस संसाधन को निकालना चाहें तो हमको समाज ये स्वीकार नहीं करता। किसी के धार्मिक स्थलों को तोड़ करके वो चीज़ निकालना स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है? तो सार्वजनिक मतलब लोगों से स्वीकार हो, अगर स्वीकार है तो वह संसाधन है, अगर स्वीकार नहीं है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। अगर हम किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के संसाधन निकालते तो वो संसाधन नहीं कहलाता, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोले, ठीक है। तो परिभाषा हमने बोल दिया। अब हमको लगता है समझ में आ गया। भौतिक किसे कहते हैं, जैविक क्या है, आर्थिक रूप से संभव क्या और सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्या है, ये बातें आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो परिभाषा हमने बोला कि मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार हो। आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार, ठीक है। हमको लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप। आगे आपका है संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व, संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व क्या? तो अगर हम बात करें संसाधन की महत्व का, तो संसाधन का महत्व इंसानों के जीवन में बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही क्या है? बिना संसाधन के मनुष्य जीवन जीने की कल्पना बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ठीक है। आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं और हम जिस मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं वो भी एक संसाधन है। तो अगर ना होता मोबाइल तो ना हम वीडियो बनाते ना ही आप देखते। ये भी क्या है? एक संसाधन है। संसाधन का महत्व यही है। हम घर बैठे बैठे दूरों से बात कर लेते हैं, विदेश से बात कर लेते हैं, किसी और राज्य से बात कर लेते हैं। हमारा अगर रिश्तेदार या कोई दोस्त है किसी और राज्य में रहते हैं तो हम आराम से घर बैठे बात कर लेते हैं, बैठे बैठे बात के शक्ल भी देख लेते हैं। तो ये संसाधन क्या है? महत्व है हमारे लिए। क्या है? महत्व। संसाधन का महत्व। घर द्वार होता है, हम लोग पेड़ पौधे को काट करके अपने उपयोगी के लिए बना लेते हैं ना। फर्नीचर बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप कागज बना लेते हैं जिसमें लिखते हैं, जिसमें क्या करते हैं? लिखते हैं। तो संसाधन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो संसाधन का महत्व था आपका कि संसाधन का महत्व क्या? तो संसाधन अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं कि संसाधन का महत्व, संसाधन का महत्व मानव जीवन में
बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही क्या है, ज्यादा है। संसाधन के जरिए ही, संसाधन के जरिए ही मनुष्य के साथ साथ किसी समाज को राष्ट्र का विकास होता है। ये हमने क्या लिखा संसाधन का महत्व। तो संसाधन का महत्व हमने बता दिया। हम जाते हैं फिरते हैं, यहाँ से वहाँ देश से विदेश जाते हैं, तो एरोप्लेन पे चढ़ के, कोई एरोप्लेन पे चढ़ के जाता है, तो कोई ट्रेन से जाता है, तो कोई हवाई समुद्री जहाज से जाता है। तो ये हमारे लिए क्या संसाधन है। तो महत्व तो है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे लिए संसाधन। आप अपने नानी घर जाते हैं, आप अपने नानी घर जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो जो गाड़ी होते हैं उससे चढ़ के जाते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये सब क्या है, संसाधन है। तो संसाधन का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए हमने लिखा कि संसाधन का महत्व मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, संसाधन के जरिए ही मनुष्य के साथ साथ किसी समाज, राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ज्योग्राफी क्लास 10 पहला। उसमें हमने पढ़ा खंड को के बारे में, क्योंकि इसको बांटा गया दो भागों में, एक है खंड को, एक है खंड खो। तो खंड को और खंड को में मतलब किस से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता आपको बता दिए कि खंड को से 10 बजाया था, खंड खो से 4। खंड खो में आपका आपदा है, खंड खो में और खंड को में आपका क्या है, तो कृषि के बारे में, निर्माण के बारे में, संसाधन के बारे में। ठीक है, तो खंड को में आपका जो पाठ था कितने भागों में बांटा गया उसको भी देख लें। तो खंड को में जो आपका पाठ उसको 6 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला आपका था भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा आपका था कृषि, ठीक है, तीसरा आपका था निर्माण उद्योग, चौथा आपका था परिवहन, संचार एवं व्यापार, पांचवा आपका था बिहार में कृषि एवं वन्य संसाधन, और छठा आपका था मानचित्र अध्ययन। छठा आपका क्या था, मानचित्र अध्ययन। ठीक है, तो उसमें भी हमको क्या पढ़ना था, पहला। अब पहला जो चैप्टर का नाम था आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत एवं संसाधन उपयोग को भी 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 5। पहला आपका था प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका था जल संसाधन, तीसरा आपका था वन एवं वन्य संसाधन, चौथा आपका था खनिज संसाधन, अब पांचवा आपका था शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन। तो पहले हम पढ़ने वाले थे या पहले पढ़े भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। तो पहला चैप्टर में मुख्य रूप से जो जोर दिया गया था वो किस पे दिया गया था, तो संसाधन। किस पे दिया गया था, संसाधन। संसाधन क्या, तो संसाधन का परिभाषा आपको हमने बता दिया कि मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक भौतिक एवं जैविक पदार्थ को संसाधन कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार हो, उसे संसाधन कहते हैं। भौतिक क्या होता है, जैविक क्या होता है, भौतिक बारे में बता दिया हमने आपको, जैविक क्या होता है उसको भी बता दिया। ठीक है, उसका दूसरा आपका टॉपिक था संसाधन का महत्व। संसाधन का आपकी किताब का पहला ही क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं, अब पूछा भी कई बार क्वेश्चन किया। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक था संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व क्या है, तो हमने बोला संसाधन का महत्व मनुष्य जीवन में बहुत ही ज्यादा है। संसाधन का महत्व मनुष्य जीवन में बहुत ही क्या है, ज्यादा है। संसाधन के जरिए ही मनुष्य के साथ साथ किसी समाज तथा राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे चैप्टर अगले वीडियो में देखें। ठीक है जी, धन्यवाद।